सोहरा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? बने बनाए घर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। रोमा की फैमिली ही वो फैमिली जिसके लिए मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। अब मैं उनका दिल दुखा दूं? अगर मैंने यही करना था तो मैंने पहले क्यों नहीं कर दिया? बने बनाए घर को तोड़ना आसान नहीं होता, और तुमने मेरे बने बनाए घर को इतनी आसानी से तोड़ दिया। मैं समझा कि उनको पता नहीं चलेगा, हम हंसी खुशी कहीं और रहेंगे, लेकिन अब क्या ये तुम अब कह रहे हो, जब ना मेरे सर के ऊपर आसमान है ना पैरों तले जमीन? क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था जोहेब कि एक ही शख्स से बार बार धोखा खाऊंगी मैं? सोरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। तुमने तलाक देते वक्त मेरी इतनी तौहीन नहीं की जितनी तुम अब कर रहे हो मुझे ठुकरा के। मेरे बसे बसाए घर को तोड़ के तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे, और ये मेरी बदुआ है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब साहब, कहिए कैसे मिजाज है सर? कौन बात कर रहे हैं? आप मेरे ज़िम्मे काम लगाकर मुझे को भूल गए। मैं गफूर बात कर रहा हूँ। हाँ गफूर, कहो क्या बना? मैंने फ़ोन इसलिए किया था कि सबा का पता चल गया है। कहाँ है वो? आप इसका एड्रेस नोट करें। 1 मिनट। बोलो। क्या कर रही हो बेटा? कपड़े पैक कर रही हूँ। देखो, बस ज़रूरत के चंद कपड़े रख लो, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। मुझे पता है आपकी आदत है, सब चीज़ें नई खरीद के देंगे। तो और क्या भाई जैतून, जो कुछ भी है वो तुम्ही लोगों का तो है। काश मेरी रिहाना भी होती। बस जैतून, मैं तो अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम तुम लोग तो मुझे मिल गए। अगर ऐसा ना होता तो फिर तो मैं बगैर रिहाना के। अच्छा खैर, मैं चलता हूँ, मालिक मकान से मिल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इस मकान का कब्जा जल्द अज जल्द उसे दे दे। वीज़ा मिलने में तो कुछ देर लगेगी ना, जब तक हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे भाई, कहीं भी ठहर जाएंगे, होटल में ठहर जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस घर को तुम लोग जल्द अज जल्द छोड़ दो बस। जोहरा जी, मुझे आपसे आगे कुछ मत कहना। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप जानते हैं मेरे साथ हुआ क्या है? क्या हुआ है? ये सॉरी जोहरा जी, मेरी बेवकूफ़ियाँ हिमाकतें अपनी जगह, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि आपको मेरी वजह से दुख पहुंचे। अब आपके सॉरी से कोई फर्क नहीं पड़ सकता।
क्या कर रहे हो? सोच रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लगता है इस वक्त मैगजीन तुम्हारे हाथ में है और तुम आर्टिकल पढ़ रहे हो। कैसा लगा? तुम इस वक्त अगर मेरे सामने आ जाओ तो क्या करते? जान से मार दूंगा तुम्हें। कसम खाओ। सामने आओ और देखो। तो आ जाओ मेरे पास। जगह बताओ। क्या है ये? तुम क्या समझते हो सारी लड़कियां डरपोक होती हैं? या तुम कोई बहुत बड़ी तोप चीज है? मुझे तुम्हारी हिम्मत पे हैरत हो रही है। अभी तो इब्तिदा है। शुक्र करो कि इस आर्टिकल में तुम्हारा नाम नहीं है, लेकिन अगली बार नाम हो भी सकता है। चाह क्या रही हो तुम? तुम्हारी इंतहा देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि तुम वो सब कुछ कर भी सकते हो जो कुछ तुम कहते हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सबा। अच्छा, तो फिर मार दो मुझे जान से। दे दो मुझे धक्का, फेंक दो मुझे नीचे। यकीन करो यहाँ दूर तक कोई भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम क्यों बदनाम करते फिर रहे हो खुद को? क्यों दिखा रहे हो लोगों को वो रुख जो कि तुम हो ही नहीं? क्या हूँ? पता नहीं, लेकिन कम से कम तुम वो नहीं हो जो कुछ तुम जाहिर करते हो। यानी जिस दिन पता लगा उस दिन बता दूंगी, लेकिन ये मेरा वादा है, तुम्हारी वो गिरा खोल के छोड़ूंगी जो तुम्हारे जहन में बदली हुई है। तुम ऐसा क्यों चाह रही हो? मेरी मर्जी बहुत अजीब लड़की हो। है ना? मेरा भी यही ख्याल है। बहुत मजा आ रहा है तुमसे टक्कर लेने में। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरी अगली मूव का इंतजार करना। तुमने सुहेब को तो बता दिया ना? जी अम्मी, बुद्धू उन्हीं को फ़ोन करने गया है। या अल्लाह, मेरे भाई को बचाना। तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाओ। ज़ेबू तुम आ गए? अंकल की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत बहुत सीरियस है ज़ेबू। अच्छा, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये जो पूरी घर गृहस्थी का सामान इस तरह छोड़कर जा रहे हैं, किसको दे किसको बांटे? इतनी जल्दी तो किसी को फरोख्त भी नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है जैतून, ये सारा साजो सामान घर के साथ ही मालिक मकान को हैंड ओवर कर देते हैं, इसलिए कि कल हमें हर सूरत में होटल शिफ्ट होना है। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। सूरत, तुम? ये कौन? भाई नूरदीन की बेटी। कैसी हो जोहरा? जोहरा बेटी, क्या बात है? जोहरा, बोलो ना, कुछ बोलो, मेरा दिल डूबा जा रहा है।
आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? उन्होंने जोरा को तलाक दे दी और सदमे से दिल का दौरा पड़ गया। अरे जोरा को तलाक दे दी? मगर क्यों? शायद उन्हें भी हमारी तरह सारी बातों का इल्म हो गया था। डॉक्टर ने 24 घंटे क्रिटिकल बताए। रात को 2 बजे के बाद होश आएगा। बेटी ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये सब नसीब की बात है सकी। मम्मी हम क्यों ना जोहरा को अपने साथ कनाडा ले जाएं? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अरे व्हाई नॉट? दैट्स अ गुड आइडिया। ज़रा बेटी तुम वाकई हमारे साथ चलो। देखो बेटा, नूरुद्दीन मेरे बचपन का दोस्त था। तुम भी हमारी बेटी की तरह हो, हम तुम्हें यहाँ तनहा कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं अंकल, मैं यहाँ ही रहूँगी। लेकिन तुम रहोगी कहाँ? पता नहीं, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। अरे जैतून, क्या ख्याल है? ज़ोरा बेटी, अगर तुम बज़िद हो यहाँ रहने पर तो तुम ऐसा करो कि इस घर में रहो। ये घर, ये साजो सामान, ये सब कुछ तुम्हारा है। अंकल, मैं इस घर में, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अरे जोरा, कैसी बातें करो बेटा, तुम भी हमारी शबाना बेटी की तरह हो। शुक्रिया खाला, मैं कहीं ना कहीं नौकरी करके हर महीने आपको किराया भेज दिया करूँगी। पागल हो गई क्या? कोई माँ अपनी बेटी से किराया लेती है? हैं? देखो ज़ोरा बेटा, मैं अब भी इंसिस्ट करूँगा कि तुम हमारे साथ ही चलो। नहीं, मैंने किसी का कर्ज चुकाना है। ज़ुहैब को भूल क्यों नहीं जाती? कभी उसको दुआओं में याद करती हो, कभी बदवाओं में। क्या करूं, मेरी जिंदगी के हर अच्छे और बुरे मोड़ पर सामने खड़ा होता है। ज़ुहैब अच्छा आदमी नहीं है, उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुम अपने लिए सोचो, मेरे साथ कनाडा चलो। नहीं शबाना, जो ज़ुहैब ने मेरे साथ किया है मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसको ये ज़रूर बताऊंगी कि किसी की ज़िंदगी के साथ आप ऐसे खेल नहीं सकते। बसीर भाई, थोड़ा सा जूस पी लीजिए। लीजिए। आराम से, एक मिनट और। कितना ख्याल रखती हो जरा तुम मेरा।
वसीर भाई, आप संभलने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर्स ने कहा है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कहाँ गई होगी वो? उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पता नहीं, बस खामोशी से चली गई, कुछ कहे बगैर। लेकिन आप क्यों फिक्र करते हैं? कोई तो जाए पना होगी ना, जब ही गई है। बड़ी खुददार लड़की है जरा वो, किसी से मदद नहीं मांगेगी, किसी से सहारा भी नहीं मांगेगी वो। बसीर भाई, उसने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई है। अपने दिल पे मलाल ना लीजिए। बस समझिए कि वो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली गई है। जरा उसका वजूद जरूर गया है, लेकिन वो खुद नहीं गई है। अल्लाह आपको सलामत रखे बसीर भाई। आंटी आप प्लीज घर जाएं, आप कल से यहाँ मौजूद हैं। बसीर भाई की एंजियोग्राफी हो जाए फिर जाओ। अम्मी, आप मुसलसल जाग रही हैं, प्लीज़ घर चली जाएं। मैं भी यही कह रहा हूँ इनको। मैं और रोमा है ना यहाँ, प्लीज आंटी। तुम तो प्लीज़ कुछ ना बोलो, तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। रोमा प्लीज डोंट स्टार्ट इट अगेन। ऐसी बातों का वक्त नहीं। तुम दोनों अपने अंकल की सलामती के लिए दुआ करो, बाद में इससे बात कर लेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, ख्याल रखना अंकल का। जी। जोरा, क्या सोचा तुमने? अकेली कैसे रहोगी? अब तो आदत डालनी पड़ेगी। क्या पढ़ रही हो? नौकरी ढूंढ रही हूँ। जोरा, मुझे एक आइडिया आया। मैं जहाँ जॉब कर रही थी वो सीट अभी तक खाली है, तुम मेरे साथ वहाँ कल चलना। तुम्हें लगता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी? हाँ ज़रूर। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? जोरा जी ने बताया, मिली थी मुझे। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ है। क्या सोच रहे हो उमर? खुद को सजा देने की सोच रहा हूँ। कैसी सजा? तुम तो यही चाहते थे ना? यही चाहता था, मगर मुझे उस वक्त तक नहीं मालूम था कि दुनिया में और बहुत से रिश्ते भी हैं। आज ये किस तरह की बातें कर रहे हो? इन्हें इनकलाबी बातें कहते हैं। ऐसी बातें लोगों को देर में समझ में आती हैं। गाड़ी खराब हो गई है। इसको धक्का मारो, साइड पे करो इसको, शाबाश, जल्दी करो।
सर हेल्प कीजिएगा। जल्दी करो। जी सर। सर अच्छा, रोमा कहाँ है? सर वो अभी कुछ ही देर हुई है गई हैं। जब किसी चीज की जरूरत होती है तो हमारे पास वो चीज नहीं होती। तुम कहते हो ऐसे मौके पर तो किसी अपने को करीब होना होता है ना, ताकि उसके दुख बांट सके, उसे दिलासा दे सके। सर आप इतने कम हिम्मत तो कभी नहीं थे। ऐसे मौके के लिए मेरी माँ कहा करती थी, इंसान अगर ज़बरदस्ती जहर पिए तो उसे तकलीफ़ होती है, लेकिन वो सुकरात की तरह खुद जहर का प्याला मुंह से लगाए तो उसे तकलीफ़ नहीं सर, फ़ख्र होता है। मैं सुकरात नहीं हूँ। सर देखिए ज़ोहैब मियाँ तो आ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मुझे कह दे यहाँ से चला जाए, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हेलो, मिस शमा बात कर रही हैं? आप कौन? हर ऐसे शख्स का दोस्त जिसे मदद की ज़रूरत हो। ऐसे लोग आज के दौर में होते कहाँ हैं? दुनिया दोस्तों से किसी दौर में खाली नहीं रही। ये अलग बात है कि लोग मुकद्दर बुरा लेके उतरते हैं। आप कौन हैं और आपको मेरा नंबर किसने दिया है? मेरा नाम शाहजेब अहमद है। मैंने अपना तारुफ बाद में करवाया है, दोस्ती पहले निभाई। किस तरह? आज पुलिस मोबाइल की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर मैं उसका रास्ता ना रोकता तो तुम अपनी तमाम तर तेजी के बावजूद उसके हत्थे चढ़ जाते। अच्छा, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी रफ्तार देख के लगता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। बस तुम्हें एक मौका चाहिए, और वो मौका मैंने तुम्हें दिया। लेकिन मेरी गाड़ी की स्पीड तो बहुत तेज़ थी। आपने मेरा नंबर कैसे नोट किया? तेज दौड़ने वालों के पीछे वही भाग सकते हैं जिन्हें खुद भी तेज भागना आता हो। मैंने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। खिलाड़ी लगते हैं। बस किसी सवासेर की तलाश थी, लगता है कि वो भी पूरी हो गई। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ, कुछ गेस्ट आए। बैठिए प्लीज। सॉरी सर, मैं बगैर इजाज़त के अंदर आ गई। दरअसल जल्दी में थी और मुझे मालूम था कि आपने अभी तक सेक्रेटरी भी नहीं रखी। तुम्हारी फॉर्मेलिटीज तो मैं पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ। शायद इसी जोन में मैं बगैर इजाज़त के अंदर आ गई। एनीवेज, क्या चलेगा, चाय या ठंडा? नहीं प्लीज़ सर, इस वक्त हम लोग जल्दी में हैं। ये क्या बात है? मैं आपके पास एक काम के सिलसिले में आई हूँ। कहो। ये मेरी फ्रेंड ज़ोहरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ोहरा को जॉब की अशद ज़रूरत है।
और मुझे मालूम है कि मेरी सीट अभी तक खाली है। समझो कि इन्हें आज से ही जॉब मिल गई। थैंक यू सर। माय प्लेजर। हाँ भाई जैतून, वो शनाख्ती कार्ड मिला? मिल गया। आप भी अपने धुन के पक्के हैं, बिल्कुल नहीं बदले। जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं ना वो करके ही छोड़ते हैं। मैं पूछ रही हूँ, अगर 4-5 दिन और कराची रुक गए, बाद में कनाडा चले जाएं तो ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी? भाई जैतून, मैं तुम लोगों को मज़ीद इस माहौल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सच्ची बात है। ये बच्चियाँ कहाँ गई? शबाना के ऑफिस गई, वहाँ एक नौकरी निकली थी, वो ज़ोहरा को लेके गई है। जैतून, तुम ज़हरा को किसी तरह राज़ी नहीं कर सकती कि वो हमारे साथ ही कनाडा चले? ज़की, असल में मैं खुद ज़ोहरा को अपने साथ ले जाना नहीं चाहती। क्यों? नहीं, ज़ोहरा बहुत अच्छी बच्ची, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी किसी एक का नसीब दूसरे को ले डूबता है। मैं चाहती हूँ कि जब तक शबाना की शादी नहीं हो जाती ना, ज़ोहरा को ना लेके जाऊँ, बाद में बुलवा लूँगी। जैतून, वो कनाडा है, वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है। हर आदमी वहाँ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा। हाँ, मैंने कल की सीट बुक करवा ली है। ये नहीं काम किया आपने। मैं भी सोच रहा था कि अमेरिका का निज़ाम आपके बगैर चल कैसे रहा होगा। अरे मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आती तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत सवार हो जाएगा। वहीं अमेरिका में कोई लड़की देख के तुम्हारी शादी करवा देती, ना होता बांस ना बजती बांसुरी। इसकी आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मैं तनहा भी कर सकता हूँ। क्या मतलब, मेरी बगैर ही शादी कर लोगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कोई बांस ढूंढ के बांसी बजा लूँगा, वो भी चैन की। उमैर जी, मुझे तुम्हारी दिमागी हालत बहुत तशवीशनाक लगती है। ना तो पहले ऐसी बातें करते थे, ना इस तरह की ज़बान बोलते थे। है ये कमाल तो चांटे का है। उस अजीम चांटे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मुझे ये काम अमेरिका में बहुत पहले कर लेना चाहिए था। फजूल में इतने पैसे खर्च किए मैंने यहाँ आने के लिए। पाकिस्तानी चांटों की बात ही क्या है। तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रुक जाना चाहिए। वक्तन फ़क्तन चाटे खाते रहना, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल सही रहेगी। इससे मुझे हैरत होती है कि आप इतनी समझदारी की बात कर कैसे। सिस्टर, अंकल की एंजियोग्राफी कब है? कल सुबह है। आज रात को 12 बजे के बाद से कुछ मत खिलाएगा, सुबह निहार मंगोगी। थैंक यू सिस्टर। वैसे तो तुमने मुझे शाहजेब के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन अगर कोई बात रह गई तो भी बता दो। एक ख़ास बात है जो मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताई। मैं नहीं चाहती कि शाहजेब का इम्प्रेशन तुम्हारे ऊपर ख़राब पड़े। कैसी बात? उसकी एक रूटीन है, एक फितरत है जो खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे तुम पर एतमाद है, मुझे पता है तुम उस इम्तिहान में पूरी उतरोगी। खैर छोड़ो, बहुत देर हो गई है, सोते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है। अज़रा, बसीर भाई के हार्ट अटैक का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ अयादत को चली आई। हालांकि मैं बड़ा हिचकिचा रही थी कि तुम न जाने मुझे किस तरह रिसीव करोगी। नहीं कुत्सिया, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं तो घर आए दुश्मन को भी इज्जत देती हूँ, और तुम तो मेरी बड़ी पुरानी दोस्त हो, हमेशा रहोगी। मैं कल या परसों अमेरिका चली जाऊँगी, लेकिन उमैर बदस्तूर अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है और उसकी किस्मत तो देखो, ज़ोहरा को फिर तलाक हो गई। मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं सुनना चाहती। हाँ, एयरपोर्ट जाओगी तो मुझे बता देना, मैं सी ऑफ करने साथ जाऊँगी। थैंक यू अज़रा।
हाय। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हो रहा? फाइल्स चेक कर रही थी। ये सब होता रहेगा, आप ज़रा मेरी बात सुनिए। जी। जी सर। बैठिए। शुक्रिया। आप कुछ डिक्टेट कराना चाह रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली मुझे भूल गया है। चलें तो जब याद आ जाए मुझे बुला लीजिएगा। सुनिए, जी। कल आपसे सही तरह से तारुफ नहीं हो सका, इसलिए मैंने आपके टेबल पे अपनी सीवी रख दी है। अंकल की जा रही? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई एतराज है? रोमा, मैंने तुमसे एक सीधा साधा सवाल पूछा है। हाँ, तो मैंने भी तुम्हें सीधा सा ही जवाब दिया है। मैं देख रहा हूँ तुम्हें आजकल गुस्सा सा आने लगा है। हाँ जी, मुझे वाकई अपने रवैये में गुस्सा नहीं लाना चाहिए, और वो भी ये जानने के बावजूद कि तुमने मेरी वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। मगर ज़ेबू, मुझे तुम्हारे रवैये से घिन आ रही है, क्योंकि तुमने ज़ोहरा के साथ बहुत बुरा किया है। उमर, अपने कमरे की चाबी संभाल के रख ली? कल भी अंदर भूल गए थे। मेरे हाथ में ही है। तो मुझे तुम कम से कम अपने इरादे तो बता दो, क्या है? नेक इरादे हैं। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगा और फिर उसके बारे में सोचूंगा। अच्छा, तो फिर मैं रुक जाऊं? क्यों? भाई, तुम्हारे लिए लड़की जो ढूंढनी है। कब तक रुकेंगी आप? मुझे कम से कम 8-10 साल लगेंगे। लड़की ढूंढ रहे हो या? भाई, जिस किस्म की लड़की मैं ढूंढ रहा हूँ वो इतनी आराम से नहीं मिलेगी। तो फिर तुम्हें उसके लिए बैरून इमदाद भी चाहिए होगी। अगर डॉलर की शक्ल में मिल जाए तो क्या बात है। देखो, मेरे पास सिर्फ $4000 है। $4000? चलेगा, दौड़ेगा। 3-4 महीने तो निकल ही जाएंगे। अच्छा, तो तुम जोरा से शादी नहीं कर रहे? कम से कम इस जन्म में तो नहीं कर रहा। अगले जन्म के ऑप्शन पे गौर करूंगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अब मैं इत्मीनान से जा सकती हूँ। लेकिन कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना। सुनो 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 सुनो, इधर उम्र की कोई कैद तो नहीं है ना? क्या मतलब? भाई, 30 साल से कम की जो लड़की है ना, उससे मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तुम पे तो बस अल्लाह ही रहम करे। जी मिस ज़ोहरा। जी सर। चलें, आज से मैं आपको रोज़ाना ड्रॉप कर दिया करूँगा। चलें? आप जाइए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। मिस ज़ोहरा, आप गलत समझ रही हैं। नहीं सर, मैं कुछ नहीं समझ रही, लेकिन जो आप समझ रहे हैं वो गलत है।